मरकुरी जो लग्न में होता है जिसके, वो हंसते हंसते आपको बेवकूफ़ बना सकता है। वो उसको पता है कि आपसे क्या निकालना है, उसको पता है आपसे कैसे काम कराना है। उस मरकुरी अगर पहले घर में है तो वो आदमी चापलूसी करके आपसे काम निकलवा लेगा। आपका ऐसी तारीफ करेंगे, आपके लिए ऐसा बोलेंगे, आप कहोगे भाई हम इसके लिए सब कुछ कर देते हैं। ये कार्मिक कर्म अच्छा नहीं होता है। जब आप मरकुरी दूसरे घर में हो तो ज़्यादातर मैंने देखा है आपके सिस्टर इन लॉ से रिलेशनशिप बन जाते हैं। मरकुरी तीसरे घर में हो, सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। मरकुरी तीसरे घर में होता है, उनके सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है। मरकुरी दूसरे घर में हो तो मैंने देखा बच्चे होने में इनके डिले होता है। बच्चे जो होते हैं वो देर से होते हैं। अगर बच्चे देर से हों और या इनके जो माँ होगी उनके एबॉर्शंस ज़्यादा होते हैं। मरकरी चौथा घर है और अगर मून वेल प्लेस नहीं हो तो ये सुसाइडल टेंडेंसीज भी देता है। बहुत केयरफुल रहिए। मरकरी 12वें घर वालों को शादी 25 साल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि 25 साल में शादी करी तो वो शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। मरकरी 12वें घर वाले हो सकते हैं उनके बाल भी जल्दी सफ़ेद हो जाए। नमस्कार, वेलकम टू शंकर डावर एस्ट्रोलॉजी। हम लोग अपनी श्रृंखला में, प्लैनेट्स की श्रृंखला में, कि हर प्लैनेट 12 घर में क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में आज हम बुध की बात करते हैं। जैसे मैंने पिछली बार बोला था, बुध की बात करते हैं। तो बुध 12 घर में क्या रिजल्ट देता है। बुध के बारे में संक्षिप्त में, बुध बिजनेसमैन है, बुध बिजनेस करना जानता है, बुध इंटेलिजेंस है। लोग शनि और गुरु को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मगर बुध बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और बुध इसलिए इंपॉर्टेंट है, गुरु तो आपका एक तरह का हार्ड डिस्क है, रैम है आपके कंप्यूटर में, एक बहुत बड़ी जगह जहाँ सब बहुत ज़्यादा डेटा स्टोरेज है। उस डेटा को कैसे निकालना है, उसको कैसे दुनिया में इस्तेमाल करना है, अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, अपने आप से कैसे पैसे बनाना है, किस तरह रिश्तों में उसको कन्वर्ट करना है, किस तरह क्या करना है, वो आपको बुध ही निकालता है वहाँ से। तो इस तरह बुध का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। मरकुरी नॉलेज है, मरकुरी जहाँ भी आपका प्लेस्ड है वो आप किस तरह का काम कर सकते हैं वो भी आपको बताता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बुध है और बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। तो अब हम शुरू करते हैं मरकुरी पहले घर में। अगर मरकुरी पहले घर में होता है तो आदमी बहुत टॉकेटिव होता है, वो बहुत बोलता है, वो बहुत तरीके निकालता है कि किस तरह वो पैसा कमाए, बात करने से पैसा कमाए। शार्प बिजनेसमैन होता है बहुत ज़्यादा। ऐसा आदमी मरकुरी जो लग्न में होता है जिसके, वो हंसते हंसते आपको बेवकूफ़ बना सकता है। वो उसको पता है कि आपसे क्या निकालना है, उसको पता है आपसे कैसे काम कराना है। उस मरकुरी अगर पहले घर में है तो वो आदमी चापलूसी करके आपसे काम निकलवा लेगा। आपको ऐसा मरकुरी पहले घर वाले मैंने देखा है, आपको ऐसा आपके बारे में ऐसा बताएंगे, आपका ऐसी तारीफ़ करेंगे, आपके लिए ऐसा बोलेंगे, आप कहोगे भाई हम इसके लिए सब कुछ कर देते हैं। मरकुरी पहले घर में बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनाता है, बहुत टॉकेटिव, आदमी को शीशे में उतारने की जो शक्ति होती है बहुत अच्छी होती है। आदमी का चापलूस ये तो नहीं कह सकते, मगर उसकी सब चीज़ें समझकर उसको कैसे उसको यूज़ करना, वो इनकी बहुत एक कला इनमें होती है। तो ये है मरकुरी पहले घर में। मरकुरी पहले घर में का आदमी जो होता है वो ज़िंदगी में 34 साल के पहले एक बार उसका डाउनफॉल ज़रूर आता है। मैंने देखा है, ये एक मरकुरी पहले घर का स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है। मरकुरी को सबसे पहले यहाँ पहले घर में अगर होता है तो उसको सर्वप्रिय है अपना स्वयं का फ़ायदा। अपने स्वयं को कैसे फ़ायदा मिलेंगे उसको ये पता है कि उसको अपने लिए पैसे कमाना है, और कैसे पैसे कमाएगा वो अच्छा होता है। इनकी मरकुरी की जिनके जैसे जैसे बेटियां होती जाती हैं इनका लक बढ़ता है और इनके पास पैसे ज़्यादा आता है। मरकुरी के साथ अगर सूर्य भी बैठा है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है, आपका वर्चस्व बढ़ाता है, प्रतिभा को 4 चांद लगाता है, आगे बढ़ता है आदमी के। मरकुरी जब लग्न में है और अगर मून 7वें घर में है तो आदमी नशा या किसी और चीज़ के कारण अपने आप को बर्बाद भी कर सकता है। मरकुरी पहले घर में कहना तो नहीं चाहिए, गोरा काला कुछ नहीं होता है, मगर मैंने देखा मरकुरी पहले घर वाले सावले होते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रेसिस्ट एनीथिंग, मगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी पत्रियाँ देखी हैं तो मरकुरी जब सावले रंग वाले होते हैं उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, मगर मरकुरी जो गोरे होते हैं, बिल्कुल गोरा रंग हो और मरकुरी पहले घर में है तो उनके पास पैसे का थोड़ा अभाव रहता है, इतना पैसा नहीं होता है। मरकुरी जो होता है जब बहन बेटी बुआ के लिए अच्छा नहीं है, ये तीनों परेशान रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। स्पेशली जब तक कि इनके पास रहेंगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा, जब चली जाएंगी तो कम प्रॉब्लम रहेगा। मरकुरी पहले घर वालों को आमतौर तक मीट खाना अच्छा लगता है, मगर मेरी सलाह है वो मीट ना खाएं। अगर मीट नहीं छोड़ सकते हैं तो मछली तो कतई ना खाएं। मरकुरी पहले घर में हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ये मरकुरी के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मरकुरी
आपको तंग कर रहा है तो आप हर एक चीज़ों का इस्तेमाल मत करिए और इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ध्यान से रखिए। मरकुरी पहले घर में हो, आप नाक छिदवाइए, इससे बहुत फ़ायदा होगा। कुछ मत पहनिए, आपको जब मैं बोलूँ नाक छिदवा रहे हैं तो मरकुरी में नाक छिदवाइए। अगर मरकुरी आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है तो नाक छिदवाइए, फ़ायदा देगा। और मरकुरी एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर आपको मरकुरी यहाँ पर फ़ायदा नहीं कर रहा है तो आप 7 जगहों से मिट्टी बनाइए, 300 गोले उसके बनाइए, मिट्टी के 7 अलग अलग जगहों से मिट्टी लाइए, उसको 7 बनाइए, 300 उसके लड्डू जैसे गोले बनाइए और 100 गोले 3 धर्म स्थान में छोड़ दीजिए। ये एक बहुत छोटा सा नुस्खा है, मैंने देखा बहुत लोगों को फ़ायदा करा है। ये रहा मरकुरी पहले घर के बारे में। हम जाते हैं मरकुरी दूसरे घर में। जब मरकुरी दूसरे घर में होगा, सबसे पहले चीज़ है वो आदमी शेयर मार्केट के लिए बहुत उसको रहेगा कि मैं शेयर मार्केट जाऊँ, और शेयर मार्केट में अच्छा भी करते हैं, फ़ायदा भी कमाते हैं। ये अपने वाणी से पैसा कमाते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ होती है, इनकी वाणी, एंड ये अपना जो भी पैसा कमाएंगे अपने वाणी की क्षमता से ही पैसा कमाएंगे। ये शत्रुओं को भी हरा सकते हैं। इनकी फैमिली लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वैसे ही इंडिपेंडेंट होते हैं। पिता के साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं होता है, बल्कि पिता भाग्यवान होता है, पैसे वाला होता है, मगर पिता के साथ इनकी ज़्यादा नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं मरकुरी दूसरे घर में वो इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। इनका जो लक्ष्य होता है कि हम अपने आप बहुत बड़े आदमी बने, हम अपने आप पैसा कमाएं। तो अगर इनके पिता भी पैसे वाला होगा तो वो लड़का अपना अलग बिजनेस करके अपनी अलग एक छवि बनाने की कोशिश करता है। मरकुरी वाले दूसरे घर में उनका ससुराल जो होता है बहुत अच्छा होता है, मगर शादी हो तो ससुराल अच्छा होता है, मगर मरकुरी दूसरे वाले में देखा है जैसे ही शादी होती है ससुराल का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं। उनको ये दूसरे घर वाले जुआ बिल्कुल ना खेलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दूसरी चीज़, मरकुरी दूसरे घर में मैंने देखा है साली के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ उनके औसत मैंने देखा रिलेशनशिप हो जाते हैं, तो अपने सिस्टर इन लॉ के साथ रिलेशन, और वो आपकी डाउनफॉल का कारण बनते हैं। ये कार्मिक कर्म अच्छा नहीं होता है। जब आप मरकुरी दूसरे घर में हो तो ज़्यादातर मैंने देखा है आपके सिस्टर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, का मतलब सिस्टर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। उसको आप थोड़ा सा मतलब देखिए, अगर है तो होने मत दीजिए। मरकुरी तीसरे घर में हो, जब मरकुरी तीसरे घर में होता है तो आदमी म्यूज़िक का बहुत फॉन्ड होता है, हाथ से काम करने की चीज़ों में उसको बहुत अच्छा रहता है। मरकुरी तीसरे घर में हो तो उसके बच्चे कम होते हैं। मरकुरी तीसरे घर में जो काम करें मार्केटिंग एंड सेल्स, ऐसे लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। मरकुरी तीसरे घर में हो, सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। मरकुरी तीसरे घर में होता है, उनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है। मरकुरी दूसरे घर में हो तो मैंने देखा बच्चे होने में इनके डिले होता है, बच्चे जो होते हैं वो देर से होते हैं। अगर बच्चे देर से हों और या इनके जो माँ होगी उनके एबॉर्शंस ज़्यादा होते हैं। अगर यहाँ मरकुरी को जुपिटर ने देख लिया तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगे। मरकुरी यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत जल्दी काम करने वाला होता है, बच्चे जैसे होता है, उसको हर चीज़ जल्दी करने के रहता है और बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है। लिखने में वो अच्छे होते हैं। मरकुरी तीसरे घर में होता तो मैंने ये ज़रूर देखा कि आसपास कोई ना कोई बच्चा होगा, वो ऑटिस्टिक होगा, मेंटली रिटार्टेड होगा, या थोड़ी मंदबुद्धि होगा, या घर के नेबर में होगा, या इनके अपने खुद के फैमिली या रिश्ते में ज़रूर होता है। मरकुरी तीसरे घर में ज़्यादातर बेल्ट ज़रूर बांधेंगे, मगर मैं कहता हूँ इनको बेल्ट ना बांधे, कोई इससे फ़ायदा नहीं होगा। अगर जिसका भी बुध तीसरे घर में है, अगर वो किसी को मदद करता है तो जिसका वो मदद करने की कोशिश करता है वो बर्बाद हो जाता है। ज़्यादातर मैंने देखा मरकुरी तीसरे घर में होता, और अगर उसने किसी को मदद करने की कोशिश करी तो जिसकी मदद कर रहा है वो नहीं बर्बाद होगा, और जिसकी मदद कर रहा है वो बर्बाद हो। मरकुरी तीसरे घर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप वेडनेसडे को आप व्रत रखिए, गणेश जी की पूजा करिए, किन्नरों को हरी चीज़ का कुछ दान करिए, ये चीज़ मरकुरी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और पीले दाल होती है, जो साबुत मूंग की दाल होती है, उसको आप जल में प्रवाह करिए, आपके लिए अच्छा है। मरकुरी चौथे घर में गुड लक लाता है। ऐसा आदमी के पास गुड लक लाता है, इसके मतलब जो आदमी जो मरकुरी चौथे घर में, ज़्यादातर मैंने देखा जो पैदा होते हैं उनके पास फैमिली वेल्थ होती है, मतलब पीछे से पैसा होता है, या फैमिली के बिजनेस में ही ज़्यादातर चले जाते हैं। मरकुरी चौथे घर में एजुकेशन जो होती है वो थोड़ी सी अफ्लिक्टेड होती है, ऊपर नीचे होता है चौथे घर के मरकुरी में। मरकुरी चौथा घर है और अगर मून वेल प्लेस नहीं हो तो ये सुसाइडल टेंडेंसीज भी देता है, इसका आप बहुत केयरफुल रहिए। मरकुरी चौथे घर वाले जब नौकरी करते हैं तो उनको नौकरी में ब्रेक्स मिलते हैं, मतलब एक थोड़ी देर नौकरी करने का हो सकता है, फिर
छोड़ दिया, फिर दूसरी नौकरी करेंगे। और अगर मरकुरी चौथे घर में नौकरी कर भी रहे हैं तो उनको तनख्वाह मतलब 15 दिन बाद मिलेगी, कभी 30 दिन बाद मिलेगी, मतलब रुक रुक के पार्ट्स में पैसा मिलेगा। तो मरकुरी आमतौर तक नौकरी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, मगर हाँ मरकुरी जब बिज़नेस करने की बात आती है तो ये बिज़नेस करने के लिए अच्छा होता है। मरकुरी चौथे घर में हो तो आप देवी की पूजा करिए, छोटे जो कन्याएं हैं उनको आप खाना खिलाइए, उनकी पूजा करिए। और मरकुरी चौथे घर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप केसर का तेल लगाइए और 4 जगह लगाइए। केसर का तेल अपने माथे में लगाइए, फिर अपने जीभ में लगा के उसको रखिए थोड़ी देर, फिर अपने गले में लगाइए और फिर नाभि में लगाइए, नाभि पे लगाइए। तो ये 4 जगह केसर का तिलक आप लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। छोटे जो कन्याएं होती हैं उनकी सेवा करिए, गऊ की सेवा करिए, मरकुरी चौथे घर में बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आप चांदी का चेन पहनना चाहें वो रखिए। मरकुरी चौथे घर में हो तो आप अपने घर में अगर आपने कोई पैरट पाला हुआ है, तोता पाला हुआ है तो मत पालिए, वो आपके लिए नेगेटिव होगा। ये मरकुरी चौथे घर की मोटी मोटी मैंने आपको बताया, और कुछ चीज़ें जो मैंने लोगों को बताई है जिससे फ़ायदा हुआ वो आपको मैंने बताया, क्योंकि यहाँ हम खाली मरकुरी चौथे घर की बात कर रहे हैं। पाँचवें घर में एक आदमी होता है जो कि काफ़ी भोला होता है। पाँचवें घर का मरकुरी वाला आदमी भोला होता है, मगर अंदर से राजस्विक तत्व बहुत होते हैं। ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय लाइफ को एन्जॉय करना पड़ता है। मरकुरी पाँचवें घर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वाक सिद्धि। मरकुरी पाँचवें घर वालों के पास वाक सिद्धि होती है, जो बोलते हैं वो सही आता है। मरकुरी पाँचवें घर वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंस का काम भी करते हैं। वाक सिद्धि बहुत अच्छी है, जो बोलेंगे वो सही आता है। खाली किसी का मरकुरी पाँचवें घर में हो। मरकुरी वाले घर इमोशनल कम होते हैं, मतलब मेरे कभी कभी तो मैंने देखा बिल्कुल ही इमोशनल नहीं होते हैं। मरकुरी पाँचवें घर में जिनका होता है उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, खाना खाने की क्षमता अच्छी होती है। मरकुरी पाँचवें घर वाले मैंने देखे हैं जहाँ पर मरकुरी पाँचवें घर में होता है उनको अपने गुस्सा पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब वो गुस्सा होते हैं तो अपशब्द, गाली इत्यादि बकने की चीज़ें कर सकते हैं। पाँचवें घर के लोग गले में तांबे का सिक्का पहने, उनको बहुत फ़ायदा होगा। इनको बेल्ट ज़रूर पहनना चाहिए। चांदी का छल्ला, अगर मरकुरी बहुत ही तंग कर रहा है यहाँ पर तो बाँसुरी के अंदर आप चीनी या खाड़ को लेकर ज़मीन में दबा दीजिए, अगर आपको मरकुरी 5th हाउस में बहुत परेशानी हो रही। बाँस और कीकड़ ये अपने घर में मत उगाइए। अब तो कोई उगा भी नहीं सकता, मगर अगर आपका बहुत बड़ा घर है तो बाँस और कीकड़ मत उगाइए। मरकुरी छठे घर, मरकुरी छठे घर में होता है तो ये आदमी जो होता है ये एग्रीकल्चर में, ये एग्रीकल्चर लैंड में उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये अपने घर के अंदर के तारणहार होते हैं। मरकुरी छठे घर में होता है कि तो घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मरकुरी छठे घर का प्रॉब्लम वो जैसे कहते हैं ना एकदम से भगवान बन के आता है, तारणहार होता है। वो प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इस तरह ये अपने घर में, परिवार में इनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। मरकुरी छठे घर में होने से जो चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए वो है कि आप अपने जो इन लोग जो होते हैं कि टेंडेंसी होती है कि छोटी सी लड़ाई कर लो, किसी से आप डिस्कशंस बहुत देर कर लो, किसी चीज़ को बहुत देर एनालाइज कर लो, इसमें बहुत टाइम अपना ख़राब कर देते हैं। मैं कहता हूँ जिनका मरकुरी छठे घर में ये तीनों चीज़ें कुछ कर रहे हैं, छोटी बातें सोचना बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को बार्गेनिंग करना, मतलब कम पैसे देना, ज़्यादा पैसे, इसे अवॉइड करें, क्योंकि ये ऐसा घर है जहाँ की आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मरकुरी में छठे घर में है तो अपनी सिस्टर को नॉर्थ डायरेक्शन में ना बिहाएं। शादी जो है जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से नॉर्थ ना करिए, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। अल्कोहल नो का बिल्कुल, इट शुड नॉट बी। एक्चुअली अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो आपने करा तो आपको ये मरकुरी बहुत प्रताड़ित कर देगा। मरकुरी छठे घर वाले बहुत अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे राइटर्स भी होते हैं, और मतलब अच्छे चालक होते हैं, मतलब प्रचारक होते हैं, जो प्रचार करते हैं, सर्विस की भावना से कर सकते हैं। मरकुरी छठे घर वाले गोल्ड पहनना चाहिए उनको, उसके अंदर अपने गले में गोल्ड पहने। जब भी मरकुरी का छठे घर में कोई अच्छे काम के लिए जाएँ तो अपने जेब के अंदर एक फूल रख के जाएँ। एक छोटा सा उपाय है मगर बहुत कारीगर है, बहुत अच्छा काम करता है। मरकुरी छठे घर में हो, आपको बहुत प्रॉब्लम हो तो एक पानी में गंगा जल भरिए एक बोतल में, और उसको किसी वीरान स्थान में या शमशान में
जाके दबा दीजिए। देवी जी की पूजा मरकुरी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और आपको नॉर्थ फेसिंग घर में, मरकुरी छठे वाले घर को, जिनका घर मरकुरी छठे में, वो नॉर्थ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए। मरकुरी सातवें घर में, ये ऐसा घर होता है जिन लोगों का मैंने देखा, जिनका मरकुरी सातवें घर होता है उनका बचपन तो बहुत अच्छा होता है, जैसे 20-21 साल तक बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जिंदगी में परेशानियाँ आती हैं और जवानी या बुढ़ापे में उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। मरकुरी का छठे घर में वो पारस होता है एक तरह का। वो पारस वो होता है, इसलिए होता है क्योंकि परेशानी तो उसकी दिमागी एक खलन है कि जब वो बच्चा से बड़ा और बूढ़ा होता है तो दिमाग से परेशान होता है, मगर वो पारस होता है, जो चीज़ छू लेता है वो आपको मिल जाता है। उसको जो चीज़ वो चाह लेता है दिल और दिमाग से, वो चाहेगा उसे मिल जाएगा। इट इज़ वेरी गुड फॉर बिजनेस, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत लकी होते हैं। अपने फ्रेंड्स का अगर वो मदद करें उनको फ़ायदा हो जाता है, उनको पॉजिटिव होता है। जो इन मरकुरी सातवें घर वालों से आप फ्रेंडशिप बनाइए, उनसे आप मदद लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। वो राइटिंग स्किल, मरकुरी सातवें घर वालों की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। मरकुरी सातवें घर में जो होगा, वाइफ के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप नहीं होते सकते हैं। और ऐसा मैंने पढ़ा है और ऐसे देखा भी है, जो मरकुरी सातवें घर में जब होता है तो जो आपकी बीवी बनी वो पिछले जन्म में, किसी जन्म में आपकी बहन थी या भाई थी। तो आप लोग ऐसे लड़ते जैसे भाई बहन लड़ते हैं। इस पे रिश्ते में, रिलेशनशिप में ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं। ये मेल की कुंडली में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। मेल की कुंडली मरकुरी सातवें घर में बहुत ध्यान से रहिए और अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश करिए, नहीं तो यहाँ पर कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ाइयाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, छोड़ भी देते हैं आजकल के देश काल पात्र के हिसाब से। और अगर ये औरत की कुंडली है, मरकुरी की औरत की कुंडली है, तो यहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी, सब कुछ होंगी औरत की कुंडली में, मतलब स्त्री की कुंडली में। अगर मरकुरी सातवें घर में, तो यहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी, सब कुछ होगा। मगर ये ऐसा होता है कि लड़ाई होने के बाद भी ये जो औरत होती है, ये उसके साथ खड़ी रहेगी, अपने आदमी के साथ हर परेशानी में खड़ी रहेगी, उसका साथ देगी और बहुत ही अच्छा करेगी। मरकुरी आठवें घर में, आठवां घर तो शमशान का घर होता है। यहाँ पर मरकुरी आठवें घर में ज़्यादातर मैंने देखा लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, लोगों के नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम रहती है, दांतों में प्रॉब्लम रहती है। मरकुरी आठवें घर वालों के नीचे वाले दांतों में ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। इनको अपने दांत को फिटकरी से साफ करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन लोगों का जो पैसा जो होता है, ये इनके बच्चे जो होते हैं, ये पैसा ज़्यादा कमाते हैं अपने पिता के डेथ के बाद। इनके बच्चों के पास ज़्यादा पैसा आता है। मरकुरी आठवें घर वाले अगर अवॉइड कर सकें तो शराब, सेक्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आठवें घर में मरकुरी ज़्यादातर आदमी को कुछ ना कुछ कारण में हॉस्पिटल्स का चक्कर कटवा देता है। इसमें हमें तीसरे, छठे, 12वें घर में भी प्लैनेट्स को देखना पड़ता है, मगर यहाँ पर मैंने देखा है आदमी को कोई ना कोई रीज़न के कारण उसको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते रहते हैं। मरकुरी 9th हाउस में, मरकुरी 9th हाउस में, यहाँ 9th जो है वो धर्म का घर होता है। जो मरकुरी जब 9th भाग्य, यहाँ धर्म का घर होता है, जुपिटर का घर होता है। मरकुरी 9th हाउस में मैंने देखा है यहाँ लक उसको फेवर नहीं करेगा। उसको नॉलेज होगी मगर उसकी नॉलेज की उसकी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी नॉलेज होगी वो यूज़फुल नहीं होगी, उसका फ़ायदा नहीं होगा, बिजनेस अनस्टेबल हो जाएगा। मरकुरी 9वें घर में स्ट्रेस देता है, बहुत आपको स्ट्रेस देगा। मरकुरी 9वें घर में आपको बदनामी भी दे सकता है। मरकुरी 9वें घर में बहुत चीज़ें कम कर देगा अगर मून आपका पहला, तीसरा, छठा, सातवां, 9वां, 11वें में हो तो रिड्यूस करेगा। बहुत चीज़ें आपको अच्छी भी कर देगा अगर चंद्रमा आपका पहला, तीसरा, छठा, सातवां, 9वां, 11 इन 5 जगह हो, तो इन 6 जगह हो, 1, 3, 7th हाउस, 1st हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस। जुपिटर अगर इन 5 जगह में होगा तो वो जो मरकुरी की जो टीस है, जो नेगेटिविटी है, वो थोड़ा सा कम कर देगी। मरकुरी जब भी 9वें घर में हो, एक उपाय है कि आप साधु संत से बहुत ज़्यादा मत मिलिए, फ़कीरों से चीज़ें मत लीजिए। मरकुरी 9वें घर में सबसे अच्छा उपाय मैंने देखा है, पीले चावल को बहाइए, 42 दिन तक पीले चावल बहाइए, बहुत अच्छा होता है। और एक और बहुत अच्छा उपाय मरकुरी 9वें घर का होता है, तो आपके लक को ठीक करने के लिए कि आप लाल रंग की जो गोली, एक गोली बनाइए, लोहे की गोली, उसको लाल रंग लीजिए और उसको फिर अपने पास रखिए, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। मरकुरी 10th हाउस में हम लोग बात करते हैं। मरकुरी 10th हाउस में होता है, आदमी
काम करने की क्षमता रखता है। आदमी बहुत काम करता है, आदमी एक काम से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है, 2 या 3 काम कोशिश करता है करने के लिए। मरकुरी दशा 10वें घर में तो आदमी पैसा भी कमाता है, आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, आदमी को जाता है वो किस तरह अपना काम निकलवाए। बहुत पैसा बहुत कमाते हैं मरकुरी 10वें घर, उनको कोई बात करने की क्षमता होती है, बहुत सारे काम करने की क्षमता होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता होती है। तो इस तरह वो पैसा बहुत कमाते हैं, मगर उनको कभी चाहे वो करोड़पति भी बन जाए, कितना पैसा भी कमा जाए, मरकुरी 10 वाला घर, वो अंदर से उसको खुशी नहीं मिलती। उसको लगता है कि यार मज़ा नहीं आया, मेरा तो कुछ इससे बहुत ज़्यादा बड़ा करने का मेरा था हमारी। तो उस संतोष जो होता है वो पैसे से वो नहीं आता है जब मरकुरी 10वें घर में होता है। मगर मरकुरी 10वें घर में अच्छा है, आपको पैसा भी देता है, आपको गवर्नमेंट से भी फ़ायदा करेगा, आपको एक से ज़्यादा इनकम भी देगा, आपको वाक शक्ति भी देता, बोलने की शक्ति, वाक शक्ति सिद्धि तो नहीं देगा, बोलने का आपको वो भी देता है। और मरकुरी 10वें घर में हो तो आपको एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी देता है। तो मरकुरी 10वें घर में आज के जो प्रोफेशन के हिसाब से बहुत अच्छा घर है। मगर मरकुरी जब 10वें घर में होगा तो आप दुकान जो है जहाँ आप काम कर रहे हैं वो शेयरमुखी हो, बहुत अच्छा हो, मगर घर आपका शेयरमुखी नहीं होना चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। मरकुरी 10वें घर वाले जी हजूरी करने में बहुत तेज़ होते हैं, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चापलूस भी होते हैं। तो इनसे आप उस संदर्भ से बच के रहिएगा। मरकुरी 10वें घर में उनके पिता के साथ ज़्यादातर मैंने देखा नहीं पटती है। जब तक कि पिता रहता है बेटा आगे नहीं बढ़ता। जब पिता दुनिया से चला जाता है या अपना कार्यरत से हट जाता है उसके कार्य क्षेत्र, तो वो बच्चा फिर ज़्यादा अच्छा करता है। मरकुरी में 10वें में हो, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बहुत ख़राब करता है, आपके पैसों के लिए नेगेटिव हो जाएगा। मरकुरी 10वें वाले जैसा मैंने बताया कि बहुत पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, मगर चालबाजी, धोखा देना और अपने काम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो चालबाज और धोखेबाज होते हैं, तो इनसे आप थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एंड बट दे गेट वट एवर दे वॉन्ट, उनको मिलता है। मरकुरी इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है मरकुरी 10वें के नेगेटिव चीज़ों को कम करने के लिए इसकी आप टेम्पल में, मंदिर में आप दूध दान करिए। वेडनेसडे को व्रत रखिए, बहुत अच्छा करता है। और सूखा नारियल जो होता है वो वेडनेसडे को आप जल प्रवाह करिए, जितने बार भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। जितने भी जो अंधे होते हैं उनको आप खाना दीजिए और गऊ की सेवा करिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं यहाँ मरकुरी 10वें घर में, इनके जो नेगेटिव्स हैं आपको कम करेंगे। मरकुरी 11वें घर में होता है। जब मरकुरी 11वें घर में होता है तो ऐसा आदमी रात में काम करने वाला होता है। वो हर चीज़ रात में काम करेगा, जितने मेजर डिसीजंस भी होगा वो रात में लेगा, वो जितने भी काम करेगा वो रात में करता है। ये मरकुरी 11वें घर में मैंने देखा है, ये अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर ये बहुत कुछ अपना गंवा देते हैं। मरकुरी 11वें घर में दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर अपना इम्पल्सिव नेचर के कारण ये बहुत सारा लॉस भी करते हैं और दोस्तों के कारण पैसा भी कमाते हैं। मरकुरी 11वें घर में आपको प्रेस्टीज देगा, सब कुछ देता है, मगर बहुत धीरे धीरे देगा और आप अकेले काम करेगा और अपने दोस्तों के साथ काम करेगा। मरकुरी जब 12वें घर में होता है तो आपको नींद की प्रॉब्लम रहेगी, मेंटल टेंशन रहता है, ज़्यादा लोगों को हेडेक्स रहते हैं, इन लोगों के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं। ये चीज़ देखिए मैंने बहुत ज़्यादा होती है। इन लोगों को मतलब वही काम करना चाहिए जो इनकी हॉबी हो, जो अगर हॉबी हो वही काम करे वो अच्छा रहता है। मरकुरी 12वें घर में का स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मरकुरी 12वें घर वालों को बिज़नेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स लाता है। मरकुरी 12वें घर वालों को शादी 25 साल तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि 25 साल में शादी करी तो वो शादी में प्रॉब्लम हो सकती है। मरकुरी 12वें घर वाले हो सकते हैं उनके बाल भी जल्दी सफ़ेद हो जाए, बहुत जल्दी सफ़ेद होने की चांसेस। 12वें घर में जिनका भी मरकुरी 12वें घर में है वो अपने घर में काला कुत्ता पालें, उससे अच्छा होता है। मरकुरी 12वें घर में जो होते हैं वो जितना भी गुरु की सेवा करें, जितना भी मंदिर में जाएं और अपने केतु को बलवान करें, मतलब दूसरों की सेवा भाव से काम करें, अपने आप को अलग रखें, तो मरकुरी 12वें घर का आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ज्ञान में, धर्म में, फिलॉसफी में, इन क्षेत्रों में आपको मरकुरी आगे बढ़ाएगा। मरकुरी 12वें घर वालों को बिज़नेस जो हमें कहते हैं एज बिज़नेस कभी नहीं करना चाहिए, बाकी क्षेत्रों में ये अच्छा करता है। बहन बेटी बुआ के लिए मरकुरी 12वां घर अच्छा
नहीं होता। तो मरकुरी जहाँ है उसी हिसाब से आप काम करिए। फिर उसके बाद कितना मरकुरी वीक है, कहाँ प्लेस्ड है, किससे एस्पेक्टेड है, क्या कंजंक्शन है, बहुत सारी चीज़ें देखकर एक मरकुरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा और दशा बदलता है। और याद रखिएगा, जुपिटर का जो भी खान है जिससे आप पैदा हो रहे हैं उसको मरकुरी ही उसको निकालता है और आपको ज़िंदगी में देता है, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ और अगले वीडियो में मंगल ग्रह के बारे में, मंगल 12वें घर में किस तरह होता है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे हमने बुध के बारे में बताया।